अध्याय 24 बाइबल की सच्चाइयों के बारे में झूठ। बाइबल हमें बताती है कि जहाँ तक लोगों के व्यवहार का सवाल है, क्लेशकाल किसी भी प्रकार का समय होगा। हम इसे नूह के बाइबल उदाहरण के कारण जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि नूह पृथ्वी पर सबसे दुष्ट समय के दौरान रहता था और इसीलिए भगवान ने बाढ़ से सब कुछ नष्ट कर दिया। बाइबल हमें ये भी बताती है कि वर्तमान समय बिल्कुल नूह के समय जैसा है। यहाँ दूसरे धर्मग्रंथ में मनुष्य के पुत्र का आगमन यीशु के दूसरे आगमन का संदर्भ है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6:5-8। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी पता न चला। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24:38-39। नूह के दिनों में दुनिया बुराई, दुष्टता और पाप से इस हद तक त्रस्त थी कि भगवान ने 8 लोगों को छोड़कर सभी को नष्ट कर दिया। यीशु के दूसरे आगमन से ठीक पहले दुनिया ऐसी ही होगी। मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि दुनिया बुराई से संक्रमित हो गई है। ये सभी समाचारों में, टीवी शो में और फिल्मों में है। आप लोगों के बारे में सुनते हैं जो लाशों की तरह व्यवहार करते हैं और दूसरे लोगों को खा जाते हैं। लोगों का सिर काट दिया जाता है। बड़े पैमाने पर यौन पाप होते हैं। नशीली दवाओं को वैध कर दिया जाता है। सामूहिक गोलीबारी होती है आदि। दुनिया एक गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग खुद को दुष्ट समझते हैं। हम सोचते हैं कि दुष्ट होने के लिए किसी को सबसे घृणित, जघन्य अपराध करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होना दुष्ट इसका अर्थ है पापी होना, नैतिक रूप से बुरा व्यक्ति होना, हानि पहुंचाने वाला, उत्पात मचाने वाला या अधर्मी और दुष्ट होना। इसका अर्थ है जो सही, पवित्र और ईश्वरीय है उसके विपरीत कार्य करना। हम सभी हर दिन परमेश्वर के विपरीत कार्य करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, लेकिन दुष्टता पाप करने से भिन्न है क्योंकि दुष्टता में एक बुरा इरादा शामिल होता है। यदि आप दुष्ट हैं तो अब आपके मन में अपने पापपूर्ण व्यवहार के लिए अपराध की भावना नहीं रहेगी। दुष्टता का तात्पर्य दुष्ट स्वभाव या प्रकृति से है। दुष्ट लोग परमेश्वर के प्रति जवाबदेह महसूस नहीं करते। ये शास्त्र दुष्ट आचरण के बारे में है। इसका वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी विशेषणों को देखें। उसके विचारों में भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। धोखाधड़ी प्रतीक्षा में रहता है, गुप्त रूप से छिपा रहता है, वो अपना चेहरा भगवान से छिपाता है। दुष्ट अपने चेहरे के घमंड में परमेश्वर के लिए अपने विचारों में कोई जगह नहीं रखता। उसका मुंह शाप, छल और अत्याचार से भरा है। उसकी जीभ में दुष्टता और अधर्म है। वह गांवों के पास घात लगाता है। घात लगाकर वो निर्दोषों की हत्या करता है। उसकी आंखें असहायों पर गुप्त रूप से टिकी रहती हैं। वो घात लगाए हुए सिंह की तरह छिपकर घात लगाता है। वो असहायों को पकड़ने के लिए घात लगाता है। जब वो असहायों को अपने जाल में फंसाता है तो वो उन्हें पकड़ लेता है। असहाय कुचले जाते हैं, वे टूट जाते हैं, वे उसकी ताकत के नीचे गिर जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है परमेश्वर भूल गया है। वो अपना चेहरा छिपाता है, वो इसे कभी नहीं देखेगा। उठो यहोवा परमेश्वर, अपना हाथ ऊपर उठाओ, असहायों को मत भूलना। दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर की निंदा क्यों करता है और अपने दिल में कहता है परमेश्वर मुझसे हिसाब नहीं लेगा? भजन संहिता 10:4-7-13। ये जो बुराई प्रचलित है वह नैतिक रूप से स्वीकृत चीजों के बारे में आपसे झूठ बोलेगी। बुराई की कोई नैतिकता या धार्मिकता नहीं होती। बुराई के साथ कुछ भी स्वीकार्य है। हमने हजारों वर्षों से पृथ्वी पर बुराई को काम करते देखा है। अनैतिक व्यवहार में वृद्धि और इस व्यवहार को जनता द्वारा स्वीकार किए जाने की उम्मीद है। यौन अनैतिकता बड़े पैमाने पर होगी। इसमें कौमार्य और एकविवाही, विषमलैंगिक विवाह संबंधों की बाइबल शिक्षाओं की उपेक्षा शामिल होगी। क्रोध नियंत्रण से बाहर रहेगा। आप हिंसा, हत्या और क्रोध में वृद्धि देखेंगे जिसके लिए आप औचित्य सुनेंगे। कई अपराधों को सजा नहीं मिलने की संभावना है और जिन कृत्यों को कभी अपराध माना जाता था उन्हें संभवतः वैध कर दिया जाएगा और स्वीकार्य माना जाएगा। ये धर्मग्रंथ हमें बताता है कि अराजकता पहले से ही काम कर रही है, लेकिन गुप्त रूप से। हालांकि एक बार जब उत्साह घटित हो जाएगा तो यह कोई रहस्य नहीं रह जाएगा। तभी रोकने वाला पवित्र आत्मा हटा दिया जाता है। उस समय अधर्म का आदमी, मसीह विरोधी, सत्ता में आएगा। अब एक कारण है कि उसे अराजकता का आदमी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि वो कैसा व्यवहार करता है।
वो दुष्ट होगा और सारी नैतिकता की अवहेलना करेगा। क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक परमेश्वर के विरुद्ध बड़ा विद्रोह न हो और अधर्म का पुरुष अर्थात विनाश का लाने वाला प्रकट न हो, क्योंकि यह अधर्म गुप्त रूप से कार्य कर रहा है और जब तक उसे रोकने वाला दूर न हो जाए तब तक गुप्त ही रहेगा। द्वितीय थिस्सलुनीकियों 2:3-7 नया जीवंत अनुवाद। बाइबल हमें बताती है कि इनमें से कुछ पाप कौन से हैं जो स्वर्गारोहण के बाद प्रचलित होंगे। चलो एक नज़र मारें। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, स्नेहरहित, क्षमाहीन, दोष लगाने वाले, असंयमी, खूंखार, भलाई के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। द्वितीय तीमुथियुस 3:1-5। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ओर से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44। जैसे जैसे पृथ्वी पर क्लेश का प्रकोप फैलाया जा रहा है, बाइबल में हम सीखते हैं कि अधिकांश लोग परमेश्वर की उपेक्षा करना जारी रखेंगे। ये वे पाप हैं जिनसे वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। नगर के बाहर कुत्ते हैं जादूगर, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और वे सभी जो झूठ बोलना पसंद करते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:15 नया जीवंत अनुवाद। शेष मनुष्यों ने जो इन विपत्तियों से नहीं मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की पूजा न की, जो न देख, न सुन, न चल सकती हैं, और न उन्होंने अपनी हत्याओं और न टोना और न व्यभिचार और न चोरियों से मन न फिराया। प्रकाशित वाक्य 9:20-21। लोग बड़ी गर्मी से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की निंदा की, जिसके पास इन विपत्तियों पर अधिकार है। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और उसकी महिमा नहीं की। प्रकाशित वाक्य 16:9। ये हालिया सुर्खियां एक समाज के रूप में हमारी नैतिकता पर कुछ प्रकाश डालती हैं। ऐसा लगता है कि पाप मुझ पर पहले से ही हावी है। इलिनॉइस द्वारा सभी गर्भपात को वैध बनाने के बाद अब 9 राज्यों में जन्म से पहले शिशुओं को मारने की अनुमति है। सीनेट ने बॉर्न अलाइव विधेयक को खारिज कर दिया क्योंकि गर्भपात विरोधी अधिवक्ताओं ने देर से गर्भपात पर बहस फिर से शुरू कर दी। मैसाचुसेट्स समलैंगिक युवाओं के लिए रूपांतरण थेरेपी पर प्रतिबंध लगाने वाला 16वां राज्य बन गया। मुकदमा अपेक्षित। टेक्सास के डेमोक्रेट तथा कथित भेदभाव विरोधी कानूनों का उपयोग करके ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। कनाडा का सार्वजनिक प्रसारक ड्रैग में बच्चों का जश्न मनाते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करता है। होल फूड्स के प्रायोजक बच्चों को विकृति, पीडोफिलिया और ट्रांसजेंडरवाद की शिक्षा देने के लिए क्वीन स्टोरी आवर को खींचते हैं। श्वेत ईसाई राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता नहीं, अमेरिका को नष्ट कर रहा है। एप्स्टीन मामला कोई बाहरी मामला नहीं है, अमेरिका में बाल यौन तस्करी व्यापक है। जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी हिमशैल का टिप है। मानव तस्करी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता अपराध है। जर्मन अधिकारियों ने सोयाबीन के रूप में छिपाकर रखी गई $1.1 बिलियन की कोकीन जब्त की। फिलाडेल्फिया में अमेरिकी अधिकारियों ने $1 अरब से अधिक मूल्य की 16 टन कोकीन का भंडाफोड़ किया। इस वर्ष दिनों से भी अधिक सामूहिक गोलीबारी हुई है। 29 देश जहां समलैंगिक विवाह आधिकारिक तौर पर कानूनी है। मेक्सिको में बढ़ती हिंसा की घटनाओं में 27 लोगों को जलाकर मार डाला गया। वर्तमान समय की तरह यदि आप उन नए सांस्कृतिक मानदंडों का विरोध करते हैं जिन्हें एंटीक्रिस्ट बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको नस्लवादी, कट्टर और नफरत करने वाला करार दिया जाएगा। जाने कि यीशु और पैगंबरों से उन्हीं कारणों से नफरत की गई थी और यीशु के पास स्वर्ग में एक इनाम है जो आपका इंतजार कर रहा है क्योंकि आप इसे सहन कर रहे हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखें और तुम्हें निकाल दें और ठट्ठों में उड़ाएं और तुम्हारा नाम बुरा कहकर बदनाम करें। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया था। लूका 6:22-23। चाहे कानून में या समाज की नज़र में कोई भी बदलाव हो, ईश्वर का पालन करना जारी रखें।
आप जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं वो बहुत कुछ बताता है और ईश्वर की सच्चाई बता सकता है। ध्यान दें कि पतरस कहता है कि जब यहूदी नेताओं ने उसे सच बोलते हुए सुना तो इससे उनका दिल टूट गया। महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और इस मनुष्य का लोहू हम पर लाना चाहते हो। परंतु पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला। परंतु जब उन्होंने ये सुना तो वे बहुत जल उठे और उन्हें मार डालना चाहा और प्रेरितों को बुलाकर पीटा और आज्ञा दी कि यीशु के नाम से न बोलें और जाने दिया। प्रेरितों के काम 5:27 से 30, 33, 40। वास्तव में आपके विरुद्ध विरोध का मतलब ही यही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं और उनकी पवित्र आत्मा आप में वास करती है तो आप पृथ्वी पर उनके राजदूत बन जाते हैं। आपके कार्य, व्यवहार और शब्द उन लोगों को परेशान करते हैं जिनके पास सच्चाई नहीं है। पश्चाताप करके उस अनुशासन का जवाब देने के बजाय वे अपने दिलों को कठोर कर लेते हैं और आपको और भगवान को और भी अधिक पीड़ित करते हैं। ये देखकर आश्चर्यचकित न हो कि अनुशासन के विरुद्ध जाने पर दंड का प्रावधान है। सोशल मीडिया से प्रतिबंधित किया जाना, अपनी नौकरी खोना या मुकदमा चलाना जैसे दंड। ये बताने के लिए यहाँ कुछ समाचार सुर्खियाँ दी गई हैं कि आज ये कितना वास्तविक है। ये स्वर्गारोहण के बाद और क्लेश अवधि के दौरान और भी बदतर हो जाएगा। ABC ने धमकी दी है कि अगर नया गर्भपात प्रतिबंध लागू हुआ तो जॉर्जिया में कारोबार करना बंद कर दिया जाएगा। लिंग परिवर्तन केक बनाने से इनकार करने पर जैक फिलिप्स को तीसरे मुकदमे का सामना करना पड़ा। ट्रांसजेंडर सर्वनाम का उपयोग करने से इनकार करने पर नौकरी से निकाले जाने के बाद ईसाई डॉक्टर ने UK सरकार पर मुकदमा दायर किया। बाइबल का उद्धरण देने पर छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। YouTube ने ईसाई कीवर्ड वाले विज्ञापन को ब्लॉक किया, इसे अस्वीकार्य सामग्री का लेबल दिया। फेसबुक ने इंजीलवादी फ्रैंकलिन ग्राहम को साइट से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ट्विटर ने जीवन समर्थक संगठन को जीवन समर्थक विज्ञापन दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बर्खास्त ऑस्ट्रेलियाई रग्बी खिलाड़ी इजराइल फोलाओ ने फेडरेशन पर मुकदमा दायर किया, दावा किया कि अनुबंध ईसाई मान्यताओं के कारण गैरकानूनी तरीके से समाप्त हुआ। अगर कट्टरपंथी कहे जाने का मतलब है कि मैं अपने विश्वासों के लिए खड़ा हूं, तो मैं इसे सम्मान के प्रतीक के रूप में लेता हूं। ईसाई डॉक्टर जिन्होंने 6 फीट दाढ़ी वाले आदमी को मैडम कहने से इनकार कर दिया, उन्होंने बताया कि वो एक ऐतिहासिक कानूनी मामला लड़ने के लिए क्यों दृढ़ हैं। आगे क्या होने वाला है, इसके उदाहरण के तौर पर देखें कि चीन में उनकी सामाजिक ऋण प्रणाली के साथ क्या घटित हुआ है। चीन की सामाजिक ऋण प्रणाली 2014 से लाखों लोगों के लिए उपयोग में है और इसे 2020 में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। देश प्रत्येक व्यक्ति के बारे में वित्त, सोशल मीडिया, मेडिकल रिकॉर्ड, ऑनलाइन खरीदारी, कानूनी मुद्दों सहित एक टन डेटा एकत्र करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसके साथ जुड़ता है, आप कितनी देर तक वीडियो गेम खेलते हैं और निगरानी कैमरे के फुटेज जैसे कुछ नाम हैं। किसी व्यक्ति का स्कोर सामाजिक पसंद और व्यवहार के आधार पर ऊपर या नीचे होता रहता है। इसका उद्देश्य विशिष्ट व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। वे उन लोगों के लिए इसे कठिन बनाना चाहते हैं जो उनके समाज में रहने के लिए उपयुक्त व्यवहार के अनुरूप नहीं हैं। कम स्कोर वाले लोगों पर यात्रा प्रतिबंध होते हैं। उन्हें शिक्षा के अवसरों से वंचित किया जाता है, कुछ नौकरियां हासिल करने से रोका जाता है और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवर को भी छीन लिया जा सकता है। विश्व में हम में से अधिकांश लोगों के लिए इस प्रकार की प्रणाली वास्तविकता से दूर नहीं है। इन हालिया सुर्खियां देखें। विशेषज्ञों ने यूरोपीय संघ से AI डिजाइन किए गए सोशल क्रेडिट रैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। लाइन अपने सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम के साथ जापानी उपयोगकर्ताओं पर बस गई। जितना आप सोचते हैं, पश्चिम चीन की सोशल क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली के उतना करीब हो सकता है। फेसबुक का नया प्रतिष्ठा स्कोर स्वतंत्रता हत्यारा क्यों हो सकता है? क्या सिलिकॉन वैली एक चीनी शैली की सामाजिक ऋण प्रणाली का निर्माण कर रही है? अब शैतान की कल्पना करें, जो दुष्टता की परिभाषा है, चीन जैसी सामाजिक ऋण प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण में है। याद रखें कि शैतान की प्रणाली में वैश्विक मुद्रा और चिन्ह के साथ अर्थव्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण शामिल है। जैसा कि मैंने अध्याय 23 में बताया है कि यीशु के बारे में झूठ का मुकाबला कैसे किया जाए,
वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होते हैं। अपनी बाइबल पढ़कर और पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर की इच्छाओं को समझकर अनैतिकता का मुकाबला करें। यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है तो जान लें कि आपने कुछ भी नहीं किया है और कोई भी, स्वयं शैतान भी, आपको भगवान की सुरक्षा से नहीं हटा सकता है। इन छंदों में स्वर्गदूत, सिद्धांत और शक्तियां सभी शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों की सेना के संदर्भ हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। रोमियो 8:38-39। यदि आप आस्तिक हैं तो आप निश्चित रूप से अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यवहार में संलग्न रहना जारी रख सकते हैं। हालांकि यह आपके लिए लाभदायक नहीं है। पाप आपको ईश्वर से अलग करता है। पाप से भरा जीवन जीते रहने से आप स्वयं को ईश्वर से अलग करते चले जाते हैं। यह उन लोगों के लिए भी लाभदायक नहीं है जिनकी आप परवाह करते हैं। यदि आप ऐसे व्यवहार करते रहेंगे जैसे कि आप शैतान के हैं तो वे यीशु को कैसे जानेंगे और बचेंगे? जैसा कि प्रेरित पौलुस हमें बताता है, अपना नया स्वभाव धारण करें जो ईश्वर जैसा और पवित्र है। तुम कहते हो, मुझे कुछ भी करने की अनुमति है लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम कहते हो, मुझे कुछ भी करने की अनुमति है लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं है। प्रथम कुरिन्थियों 10:23 नया जीवंत अनुवाद। जबकि तुमने यीशु के विषय में सुना और उससे सत्य को सीखा है, तो अपने पुराने स्वभाव और पिछले चालचलन को जो अभिलाषा और छल से भ्रष्ट है, उतार डालो, परंतु आत्मा के द्वारा अपने विचार और अपने व्यवहार को नया करो और नए स्वभाव को पहन लो जो परमेश्वर के सदृश सृजा गया है, जो सचमुच धर्मी और पवित्र है। इफिसियों 4:21-24 नया जीवंत अनुवाद। ईश्वर के साथ एक मजबूत, घनिष्ठ संबंध विकसित करें और अपने चारों ओर फैली अंधेरी दुष्टता के बीच एक प्रकाश बने। यीशु के लिए एक राजदूत बने जो उसे गौरवान्वित करता है और जो दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करता है ताकि उन्हें भी बचाया जा सके। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और न दिया जलाकर पैमाने के नीचे रखना, परंतु दीवट पर रखना, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचेगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, बढ़ाई करें। मत्ती 5:14-16। नैतिकता के बारे में शैतान के झूठ और मसीह विरोधी समाज में कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है कि झांसे में न आए? आप ईश्वर के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए जो कुछ भी आप ईश्वर के वचन के विरुद्ध सुनते हैं उसकी जांच करें और देखें कि वो इसके बारे में क्या कहता है।